तो नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग इस सेशन में किसी एक यूनिट के बारे में एक समरी आपसे साथ डिस्कस करते हैं और आज आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ रिटेल बैंकिंग का जो हमारा यूनिट 3 है उसके बारे में आज हम इंपॉर्टेंट बातों पर चर्चा करेंगे। ठीक है एवरीवन, और सभी लोगों को थैंक यू कि आपने इस इनिशिएटिव का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया और हम लोग बेसिकली जो कोर पार्ट होता है उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, और ये इस यूनिट में ना कोई ज़्यादा डिटेल में नहीं है, सिर्फ दो बातों पे ज़्यादा फोकस किया गया है कि पहला, जो बैंक बेसिकली रिटेल बैंकिंग काम करती है कौन से मॉडल पे काम करती है, एंड द सेकेंड वन कि कॉर्पोरेट बैंकिंग या जिसको हम लोग होलसेल बैंकिंग कहते हैं और रिटेल बैंकिंग में डिफरेंस क्या है। तो हम लोग दो सेगमेंट में लेकर इसको पूरा करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले आपको सामने मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब भी हम बात करते हैं बिजनेस प्रोसेस स्ट्रक्चर को लेकर रिटेल बैंकिंग में, तो एक कहते हैं एक रिसर्च हुआ है ना, उसमें ये बताया गया है बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के द्वारा। उसमें उन्होंने एक स्टडी की ऑन रिटेल बैंकिंग के प्रोसेस को लेकर। ठीक है, एंड उन्होंने जो देखा कि बेसिकली 4 ब्रॉडली प्रोसेस मॉडल इंप्लीमेंट किए जाते हैं क्रॉस ऑल बैंक्स, यानी कि एज पर कंसर्न टोटल 4 मॉडल को यूज किया जाता है। कौन से वो 4 मॉडल हैं अगर मैं देखूं तो सबसे पहले मैं बात करता हूं द फर्स्ट मॉडल जो आपको याद रखना है, अभी मैं बताऊंगा एक्सप्लेन करके। हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइज मॉडल ये कहा गया। जो दूसरा है वर्टिकल ऑर्गेनाइज मॉडल ये कहा गया। जो तीसरा हमारा है प्री डोमिनेंटली वर्टिकल ऑर्गेनाइज मॉडल, और जो फोर्थ हमारा है प्री डोमिनेंटली हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइज मॉडल। बेसिकली 4 मॉडल पे बात कही गई है ना, और इन चारों मॉडल में अगर मैं कहूं आपको तो मॉडल 1 मॉडल 2 आपको समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए सबसे पहले समझते हैं पार्ट 1 को लेकर। देखिए जो हॉरिजॉन्टल बेसिकली होता है ना, अगर मैं कहूं आपको तो आप ऐसे समझिएगा, इसमें कोई बेसिकली जो जैसे कंपनी में एक चेयरमैन होता है, उसके बाद नीचे और भी लोग होते हैं, फिर आरओ होते हैं, फिर क्लस्टर मैनेजर, बहुत सारे, एक हायरार्की बहुत लंबी चौड़ी होती है। बट इसमें कोई ज्यादा हायरार्की नहीं होती है ना। हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एक फ्लैट मैनेजमेंट सिस्टम पे काम करता है ना। ऑर्गेनाइजेशन विद दिस स्ट्रक्चर ऑफन है फ्यू मैनेजर्स। इसमें बेसिकली क्या कह रहा है, जैसे नए नए स्टार्टअप बेसिकली ज्यादा फॉलो करते हैं, इसमें बहुत फ्यू मैनेजर्स होते हैं विथ मैनी एम्प्लॉय, बहुत सारे एम्प्लॉय होते हैं, एंड दे अलाउ एम्प्लॉय टू मेक डिसीजन। यानी कि फॉर एग्जांपल कि मैं किसी ब्रांच में हूं तो मुझे हर काम के लिए अपने हेड ऑफिस में बात नहीं करनी पड़ेगी, मैं खुद से डिसीजन लेना होगा। यानी हम ग्राउंड पर रह के डिसीजन ले सकते हैं, है ना। ये नहीं कि अब मुझे कुछ भी करना होगा दैट इन्फॉर्म टू माय सीनियर हेड ऑफिस में, नहीं ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, यानी इसमें कोई ज्यादा आपको डिसीजन लेने के लिए आपको अप्रूवल नहीं लेना पड़ता होता है। ठीक है, अब दूसरा हमारा कौन सा है, नामी है वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। इसमें क्या होगा कि आप ग्राउंड पर हैं और ग्राउंड पर आपको कुछ भी लेना है तो आपको एक सेगमेंट को फॉलो करना होगा। पहले चेयरमैन, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, फिर आपका एरिया मैनेजर, फिर आपका रीजनल मैनेजर। एक काफी लंबी हायरार्की होती है, जस्ट लाइक ए ड्रॉप डाउन पिरामिड, है ना। तो कहते हैं वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशनल जो स्ट्रक्चर हमारा होता है बेसिकली एक पिरामिड लाइक टॉप डाउन मैनेजमेंट स्ट्रक्चर होता है। दीज ऑर्गेनाइजेशन हैव क्लियरली डिफाइंड रोल विद द हाईएस्ट लेवल ऑफ लीडरशिप। मीन्स आपको डिसीजन लेना है तो आपको रिपोर्ट करना है अपने हेड ऑफ, अपने सीनियर को, फिर वो रिपोर्ट करेगा अपने सीनियर को। यानी कि आपका जो हाईएस्ट लेवल है आप उसके द्वारा काम किए जाते हैं, यानी एट द टॉप, फॉलोड बाय, फिर उसके बाद मिडिल मैनेजमेंट होगा, उसके बाद एक रेगुलर एम्प्लॉय होगा। तो वहां पर 3 लेयर्स होते हैं, यानी कि हम समझ में आ गया जो वर्टिकल मतलब क्या हुआ, एक प्रॉपर टॉप टू बॉटम, और हॉरिजॉन्टल में क्या हो गया, सिंपली आप ऐसे कहिए कि जो आज जिस ग्राउंड पर है वही डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, नाउ अब मैं आपको बहुत एक अच्छा एग्जांपल दिखाता हूं, आप कभी नहीं भूलोगे। देखिए वर्टिकल में क्या होता है, जो ये कहेंगे उन सभी को फॉलो करना होता है। यानी इनको अगर डिसीजन लेना होगा तो ऑब्वियसली ये इनसे अप्रोच नहीं करेंगे, इनका काम है इन तक जाना
इनका काम है इन तक जाना और इनका काम है इनसे पूछना। तो ये जो मॉडल हुआ, दिस इज कॉल्ड वर्टिकल मॉडल। हॉरिजॉन्टल में क्या हो गया, इन तीनों को अकेले ये देख लेंगे, इन चारों को ये अकेले देख लेंगे। यानी इसमें देखो जो लेयरशिप बेसिकली नहीं है, बट यहां देखिए लेयरशिप ज्यादा है। ओके, आई होप ये क्लियर सभी का हो गया कि हॉरिजॉन्टल क्या होती है और वर्टिकल क्या होती है। ठीक है, नाउ व्हाट इज प्री डोमिनेंट हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइज्ड मॉडल? कहते हैं प्री डोमिनेंटली और हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइज्ड मॉडल एक मोस्टली प्रोडक्ट ओरिएंटेड होता है, जिसमें कॉमन कस्टमर इंफॉर्मेशन होती है फॉर सम प्रोडक्ट के बारे में, यानी जिसमें कॉमन इंफॉर्मेशन होती है, दैट वी नोन एज द प्रीडोमिनेंटली हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइज्ड मॉडल कहते हैं। अब अगला क्या है, प्रीडोमिनेंटली, यानी पहले से ही डिसाइड है हमको ये इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचानी है। वर्टिकल ऑर्गेनाइज्ड मॉडल ये बेसिकली क्या है, तो प्रीडोमिनेंटली वर्टिकल ऑर्गेनाइज्ड मॉडल एक हाइब्रिड मॉडल होता है जिसमें ऑफर किया जाता है कॉमन इंफॉर्मेशन को फॉर द मोस्ट ऑफ द रिलेटेड सर्विसेज के लिए, है ना। द बेसिक इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल अक्रॉस प्रोडक्ट टू कॉमन सर्विसेज टू द वेरियस प्रोडक्ट, यानी जिसमें एक इंफॉर्मेशन सभी लोगों तक पहुंचाई जा रही है, दैट वी नोन एज द प्री डोमिनेंटली वर्टिकल ऑर्गेनाइज्ड मॉडल। एक बात याद रखिएगा, जो क्वेश्चन आपसे राइज होंगे वो बेसिकली सिंपल, जो पहला हमारा पार्ट था ना 200, उनसे ज्यादा होने के चांस ज्यादा है। चलिए आगे, कहते हैं कि रिटेल बैंकिंग में करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, अदर सर्विसेज, लायबिलिटी इतनी बार है कि आप इसको एक बार रट लीजिए, इसका बहुत आपको हेल्प मिलने वाला है ना, टू एवरीबॉडी। जब भी हम बात करते हैं रिटेल बैंकिंग की, तो याद रखिएगा एज फॉर कंसर्न जो प्रोडक्ट हमारा है ना, उसको 3 भागों में बांट दिया गया है। पहला विच इज कॉल्ड रिटेल लायबिलिटी प्रोडक्ट, द सेकेंड रिटेल एसेट प्रोडक्ट, एंड द थर्ड वन अदर प्रोडक्ट या सर्विसेज। अगर मैं पहले के बारे में कहूं तो हम सभी लोगों को पता होगा, वही आपका सेविंग अकाउंट, वही आपका टर्म डिपॉजिट। अगर मैं बात करता हूं दूसरे का, वही आपके सारे लोन, बिकॉज लोन ही बैंक में क्या होता है, आपकी एसेट्स होती है ना। और अदर में क्या हो गया, जैसे डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, एटीएम कार्ड हो गया, टेलीफोन बैंकिंग हो गया। तो बैंक में याद रखना, ये आपको हमेशा याद रखना, इसका बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार काम देगा आपको। ठीक है, चलिए मेन पॉइंट जरा देखते हैं ध्यान से, क्या रहा इस समरी में। न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक जनरली फॉलो करते हैं वर्टिकली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल। ये क्लियर हुआ, यानी अगर कोई पूछता है कि बेसिकली प्राइवेट बैंक कौन से मॉडल को फॉलो करते हैं, तो उनको फॉलो करना पड़ता है दिस मॉडल। अच्छा, आपने गौर किया होगा, जैसे आप बैंक में हैं, पीएसबी बैंक में है, तो क्या हर काम के लिए आप हेड ऑफिस को बात करते हैं, एक कॉमन इंफॉर्मेशन होती होगी ब्रांच में। तो याद रखना, जो पीएसबी बैंक है वो फॉलो करते हैं हॉरिजॉन्टल, है ना, पीएसबी बैंक। लेकिन अगर याद रखना, जो प्राइवेट है वो फॉलो करते हैं, क्योंकि उनका काम ही है ओनली प्रॉफिट ओरिएंटेड काम करना। ठीक है, उसी प्रकार जो फॉरेन बैंक हैं वो मोस्टली काम करते हैं प्री डोमिनेंट वर्टिकल ऑर्गेनाइज्ड मॉडल पर, which imply that the retail banking initiative attempt with the common customer information across product। ठीक है, चलो अब इसी का सेकंड पार्ट इस यूनिट में क्या है कि कॉर्पोरेट बैंकिंग, होलसेल बैंकिंग और रिटेल बैंकिंग में डिफरेंस क्या है। तो एक बात सिंपल से याद रखना, जहां पर वॉल्यूम ज्यादा है, जहां पर वॉल्यूम ज्यादा है और टिकट साइज कम है, दिस इज कॉल्ड रिटेल बैंकिंग। जहां पर टिकट साइज ज्यादा है और जहां पर वॉल्यूम कम है, दिस इज कॉल्ड होलसेल बैंकिंग या दिस इज कॉल्ड कॉर्पोरेट बैंकिंग। आई होप ये सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा, है ना। आइए देखते हैं, रिटेल बैंकिंग का टारगेट होता है इंडिविजुअल कस्टमर, वाइल वही जो कॉर्पोरेट होते हैं उनका टारगेट होता है क्या, विच इज कॉल्ड बड़े बड़ी कंपनी, बड़े बड़े क्लाइंट। रिटेल बैंकिंग एक मास मार्केट को कवर करता है, वेयर वही होलसेल जो हमारा मार्केट है वो छोटे सेगमेंट को कवर करता है। ठीक है, जो रिटेल बैंकिंग है उसमें हमेशा कहते हैं B2C, मतलब बिजनेस टू कंपनी। वही अगर हम बात करते हैं कॉर्पोरेट बैंकिंग में, तो वहां क्या काम होता है, बिजनेस टू बिजनेस काम होता है। ठीक है, द टिकट साइज ऑफ लोन इन रिटेल बैंकिंग में क्या होगा, हमेशा लो। याद रखिएगा, 1 लाख लोन लेने वाले
1 करोड़ लोग मिलेंगे आपको रिटेल में, तो यहां पर देखिए जो टिकट साइज है वो बहुत कम है, बट वॉल्यूम क्या हो गया टिकट का लेने वाले ज्यादा हैं। वही कॉर्पोरेट में क्या होगा, 1000 करोड़ लोग लोन लेने वाले लोग होंगे मात्र 1 लाख, यानी कि यहां पर जो टिकट का साइज होता है वो बहुत बड़ा होता है। चलिए आगे देखते हैं। जो रिस्क होता है वो काफी बड़े स्तर पर फैला हुआ होता है, क्योंकि इसमें कस्टमर बेस बहुत ज्यादा होता है। लेकिन जो कॉर्पोरेट बैंकिंग में जो रिस्क होता है वो मोर होता है, टिकट साइज उसमें बिग होता है, थ्रू कस्टमर बेस इज रिलेटिवली स्मॉल होता है। ठीक है। रिटर्न की अगर हम बात करते हैं, रिटेल बैंकिंग इज द स्प्रेड मोर फॉर डिफरेंट एसेट्स क्लास इन रिटेल, बट इन कॉर्पोरेट बैंकिंग की बात करते हैं रिटर्न लो होता है, क्योंकि इसमें मार्जिन ज्यादा होता है। भाई आपसे कोई 1 लाख रुपए ले रहा है और आपने उसको दिया 9%, लेकिन अगर वही कोई आपसे ले रहा है 100 करोड़ रुपीस, तो कॉमन सी बात उसको आप रेट थोड़ा सा क्या करेंगे, डाउन देंगे। ठीक है। मॉनिटर करना और रिकवरी करना रिटेल में काफी मोर लेबोरियस होता है, क्योंकि यहां पे बल्क को हम लोन देते हैं, लेकिन वही जो कॉर्पोरेट में क्या होता है थोड़ा सा ये कम होता है। चलिए अब देखते हैं जरा हम लोग इस समरी के बाद कितने क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, द इम्प्लीमेंटेशन मॉडल फॉलो बाय बैंक फॉर रिटेल बैंकिंग। तो ऑब्वियसली हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, वर्टिकल भी हो सकता है, प्रीडोमिनेंटली भी होगा, प्रीडोमिनेंटली हॉरिजॉन्टल भी होगा। तो पहले का आंसर हमारा क्या होगा, डी बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वे द प्राइस स्ट्रक्चरिंग फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज अटेम्प्ट बाय बैंक। तो कॉमन सी बात है, उसका आंसर हमारा क्या होगा, बिल्कुल अगर हम बात बोलते हैं तो स्टैंड लोन, स्पेशल कोट, बंडल सभी कुछ मिला के हम किसी प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करते हैं। ठीक है। चलिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म बैकबोन कहा जाता है। तो कॉमन सी बात, जो लोन देते हैं उन्हीं को हम बैकबोन कहते हैं। ठीक है। चलिए अगला, अंडर विच कैटेगरी द सेल ऑफ इंश्योरेंस की बात करते हैं, तो ये हमेशा किस में आएगा, तो दिस इज कॉल्ड, वो आएगा आपका थर्ड पार्टी प्रोडक्ट के रूप में। ठीक है। तो ये रहा आपका दिस इज कॉल्ड यूनिट 3 मॉडल ए का। ऐसे ही कोई भी वीडियो कोई भी टॉपिक के लिए आप हमें बता सकते हैं। अगर सेशन पसंद आए तो जरूर से लाइक करें और डेली मेरे साथ जुड़िए शाम को 7 बजे ओलिव बोर्ड के इसी प्लेटफॉर्म पे। ओके, थैंक यू।